लास्ट वीडियो में कॉमन इंजरीज़ रह गई थी नी की, तो पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम एंकल जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी। एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी कॉमन होती है स्पोर्ट्स में, जैसे बास्केटबॉल में। 70% एसीएल इंजर होते हैं ड्यूरिंग नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जिसमें फीमर जो है वो रोटेट करती है ऑन प्लांटेड लेग्स विद नी क्लोज टू फुल एक्सटेंशन। सडन चेंजेस डायरेक्शन में या अनप्लान्ड मूवमेंट जो है वो एसीएल की इंजरी का कॉज बनती हैं। एसीएल जो है वो एसीएल जब लोडेड होता है एंटीरियरली, यानी एंटीरियरली नेट फोर्स लग रही हो जॉइंट के ऊपर, नी जॉइंट के ऊपर, तो एसीएल की इंजरी हो जाती है, क्योंकि एसीएल जो है वो प्रिवेंट करता है एंटीरियर डिसलोकेशन को। 3.5 टाइम्स फीमेल के अंदर ज़्यादा नॉन कॉन्टैक्ट एसीएल की इंजरी होती है बनस्बत मेल के। कम्बिनेशन ऑफ वेलगस यानी वेलगस टॉर्क और इंटरनल रोटेशन, जब ये दोनों एक साथ नी के ऊपर होती हैं तो वो एसीएल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन कॉज करती है बनस्बत ये कि वो अकेले अकेले हों। एसीएल की इंजरी ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ लोग हैमस्ट्रिंग की स्टिफनिंग करते हैं, यानी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि फीमेल्स में जो है वो क्वाड्रिसेप टू हैमस्ट्रिंग रेशो ज़्यादा होती है, यानी क्वाड्रिसेप मसल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बनस्बत हैमस्ट्रिंग के, तो वो हैमस्ट्रिंग के स्टिफनिंग करते हैं। जबकि दूसरे लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्वाड्रिसेप की स्टिफनिंग या क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, क्योंकि क्वाड्रिसेप भी वो मसल होता है जो कि नी को एंटीरियरली जो है वो प्रिवेंट करता है। लेटरल ट्रंक की मोशन इंक्रीज करती है अबडक्शन एट नी, जिसकी वजह से एसीएल की इंजरी हो जाती है। अगर एसीएल इंजर हो जाए तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की रेंजेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। एब्सेंस ऑफ एसीएल, जिन लोगों में एसीएल नहीं होता तो वो लोग अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि वो क्वाड्रिसेप की एक्टिवेशन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। एसीएल डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स जो है वो चाहते हैं कि उनकी नी स्टेबल रहे, लेकिन फिर भी लोकल इनस्टेबिलिटी रहती है नी पे। एसीएल को अगर ट्रॉमा आ जाए, कोई उस पर जो है वो इंजरी हो जाए, तो जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उनका मास कम हो जाता है, रेंजेस कम हो जाती हैं और इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन होती है, और मसल सही तरह ऐसे एक्टिवेट भी नहीं हो पाते, या तो वो सही तरह से एक्टिवेट नहीं होते, या अगर उनकी नीड नहीं है तब भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। दूसरा है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पीसीएल की इंजरी जो है वो मोस्ट कॉमनली होती है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स की वजह से। अगर पीसीएल जो है वो डैमेज हो जाए तो नी जो है वो हाइपर फ्लेक्शन में चली जाती है विद फुट प्लांटर फ्लेक्स्ड, और खाली अगर पीसीएल की इंजरी हो तो ये होता है हाइपर फ्लेक्शन होती है, और अगर जो है वो एंटीरियर टीबिया पे जो है वो एक हार्ड ब्लो लगे या हिट लगे तो वहाँ के सारे लिगामेंट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसकी भी जो है वो इंजरी हो जाती है जब फुट जो है वो प्लांटेड हो और लेटरल साइड पे नी के कोई हिट लगे, तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रिवेंट करता है कि जो है वो डिसलोकेशन ना हो मीडियल साइड पे। 17% मसल्स और 83% जो है वो लिगामेंट्स प्रिवेंट कर रहे होते हैं नी के ऊपर कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगें और नी को इंजरी ना कॉज करें। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल वगैरह, उसमें जो है वो एमसीएल की इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाती है। मेनिस्काई हैं, फिर मेनिस्काई लेटरल और मीडियल दो मेनिस्काई होते हैं, उनकी भी इंजरी हो जाती है। मीडियल मेनिस्काई जो होता है वो 10 टाइम्स ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो वेट भी ज़्यादा लग रहा होता है और उसका साइज़ भी जो है वो लेटरल की निस्बत बड़ा होता है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अगर रप्चर हो जाता है तो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती वेट की, और मीडियल मेनिस्कस के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी इंजरी हो जाती है। मीडियल मेनिस्कस लेस मोबाइल होता है। नेक्स्ट है इलियोटिबियल बैंड फ्रिक्शन। इलियोटिबियल बैंड जो है वो बैंड होता है जो कि कनेक्ट करते हैं फेशियल आटा को फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ द नी एंड फीमर एंड टिबिया के जो है वो अटैच होता है, और जो है वो इलियोटिबियल बैंड जो है वो स्टेबलाइज भी करता है पेल्विस को ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, ड्यूरिंग वेट बेयरिंग। तो अगर वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए इलियोटिबियल बैंड में और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है डिस्टल इलियोटिबियल बैंड की, और पेन टेंडरनेस वगैरह हो जाती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी के। 2 to 12% जो है रनर्स में ये सिंड्रोम पाया जाता है। इस सिंड्रोम की वजह से गेट एनोमलीज हो जाती हैं, यानी एबनॉर्मल जो है वो वॉकिंग पैटर्न हो जाता है, ज़्यादा इंटरनल रोटेशन होती है और ज़्यादा एडक्शन हो जाती है।
नेक्स्ट है पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम। ये पेन जो है वो एंटीरियर नी में होती है, एंटीरियर साइड पे जहाँ पे जो है पैटेलोफेमोरल जॉइंट बन रहा होता है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये वास्टस मीडियस ऑब्लिक और वास्टस लेटरलिस जो है उनमें इम्बैलेंस हो जाते हैं मसल्स में। वास्टस लेटरलिस जो है वो पैटेलोफेमोरल जॉइंट को यानी पैटेला को लेटरली जो है वो कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके लेटरली लेके जा रहा होता है, जबकि जो वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक है वो पैटेला को मीडियली लेके जा रहा होता है। तो अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए, इनकी मतलब स्ट्रेंथ इम्बैलेंस हो जाए, तो पैटेला जो है वो एबनॉर्मल मूव करती है और उसमें पेन हो जाता है। ये देखा गया है कि अगर वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए तो ये पेन कम हो जाती है। क्यू एंगल बढ़ने की वजह से भी जो है वो इस जॉइंट पे पैटेलोफेमोरल जॉइंट पे पेन होती है। अब क्यू एंगल क्या है? क्यू एंगल वो एंगल है जो कि बन रहा होता है सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और जो है वो सेंटर ऑफ पैटेला एंड टिबियल ट्यूबरोसिटी के दरमियान में। नेक्स्ट है शिन स्प्लिंट्स। शिन स्प्लिंट्स जो है वो जनरलाइज टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जनरलाइज पेन होती है एंटीरियर लैटरल और पोस्टीरियर मीडियल लोअर लेग में, और ये इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपने की है, ओवर यूज़ किया है वहाँ के मसल्स का, तो ये कॉज हो जाती है, यहाँ पे पेन जो है वो हो जाती है। क्योंकि वहाँ के जो टिबिया के मसल्स हैं उनमें माइक्रो डैमेज हो जाते हैं वो, और जो पेरिओस्टियम होती है वो भी स्वेल हो जाती है। तो अगर रेस्ट करें तो ये जो है वो ठीक हो जाता है सिंड्रोम। नेक्स्ट है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंकल जॉइंट में 3 जॉइंट्स आ जाते हैं, डिस्टल, टिबियोफिब्यूलर, टिबियोटेलर और फिब्यूलोटेलर जॉइंट। डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जो है वो साइन डिस्मोसिस जॉइंट होता है, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिब्यूलर लिगामेंट्स और क्रूरल इंटरोशियस टिबियोफिब्यूलर लिगामेंट ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, और जो है वो डिस्टल टिबियोफिब्यूलर जॉइंट को जो है वो एक सिक्योर कर रहे होते हैं। टिबियोटेलर जॉइंट वो जो है वो हिंज जॉइंट होता है, वो बनता है कन्वेक्स सरफेस ऑफ सुपीरियर टेलस और कनकेव डिस्टल टिबिया के दरमियान में। ये तीनों जॉइंट्स जो हैं वो एक ही कैप्सूल के अंदर होते हैं। कैप्सूल जो है वो जॉइंट कैप्सूल मीडियली थिक होता है, जबकि पोस्टीरियरली वो थिन होता है। लेटरल साइड पे जो लिगामेंट्स हैं वो हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर एंड कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट्स, जबकि जो मीडियल साइड पे लिगामेंट्स होते हैं जो कि मीडियल डिसलोकेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं वो है डेल्टॉइड लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट्स के कुछ पार्ट्स हैं, ये डेल्टॉइड लिगामेंट ट्रायंगल शेप होता है और ये कुछ लिगामेंट से मिल के बनता है। टीबियो कैल्केनियल, टीबियो नेविक्यूलर, एंटीरियो टिबियोटेलर एंड पोस्टीरियो टिबियोटेलर ये सब मिल के जो है एक डेल्टॉइड लिगामेंट बनाते हैं। एंकल जॉइंट्स में मूवमेंट्स देख लेते हैं। मूवमेंट्स सैजिटल प्लेन में और फ्रंटल एक्सिस में होती हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन 2 मूवमेंट्स होती हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन जो कराती है वो है टिबियालिस एंटीरियर मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, ये सारे जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन कराते हैं, और इन डॉर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट कर रहे होते हैं एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। ये जो मसल्स होते हैं ये मेल्यूलस के मीडियल मेल्यूलस के एंटीरियर साइड पे होते हैं जो कि डॉर्सीफ्लेक्शन कराते हैं। नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्शन। गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मेन मसल्स हैं जो कि प्लांटर फ्लेक्शन कराते हैं। पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस, प्लांटारिस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये सारे जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं। मेल्यूलस के पीछे पोस्टीरियर साइड पे ये मसल्स होते हैं जो कि प्लांटर फ्लेक्शन कराते हैं। नेक्स्ट है एंकल इंजरीज़। एंकल इंजरीज़ में बहुत कॉमन है एंकल स्प्रेन, जो कि डांस और स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स में होता है। इन्वर्जन स्ट्रेंस ऑफ लेटरल लिगामेंट ज़्यादा कॉमन होते हैं बनस्बत ईवर्जन स्ट्रेंस ऑफ मीडियल लिगामेंट, क्योंकि जब हमारा जो फुट है वो इन्वर्ट करता है तो लेटरल लिगामेंट डैमेज होता है, जबकि हमारा फुट जब ईवर्ट करता है बाहर को जाता है तो मीडियल के डैमेज होता है, तो लेटरल का डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर और कैल्केनियोफिब्यूलर जो कि लेटरल साइड पे लिगामेंट्स होते हैं उनकी भी इंजरी कॉमन है, और इन इंजरी की वजह से जो है वो हमारे फुट में जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि फुट ही होता है एंकल जॉइंट जो कि मेन हमारे पूरी बॉडी का वेट जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है और डिवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है एचिलीज टेंडिनाइटिस। एचिलीज टेंडिनाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ एचिलीज टेंडन को कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन जो है वो इसलिए होती है कि आपने अगर रिपीटिव लोडिंग की है, उस मसल को बार बार इस्तेमाल किया है एचिलीज टेंडन को, तो वहाँ पे जो है वो माइक्रो रप्चर हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई है इन मसल्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
स्काइयर्स, मेल स्काइयर्स और जो है वो डांसर्स में जो है वो ये देखा गया है एचलीस टेंडनाइटिस।